मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, मीन्स न्यू सब्जेक्ट, और अभी मात्र इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो समझो इंट्रोडक्शन इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं तो पढ़ाएंगे कैसे। तो इसलिए फर्स्ट बुक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। वो था क्या, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मीन्स कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब हम लोग सबसे पहले इंडिपेंडेंस कब गेन किए, 1947 में। तो भाई इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारे साथ एक भी समस्या आया, टू नेशन थ्योरी भी तो था। हम लोग इंडिपेंडेंस तो गेन किए, लेकिन हमारी देश क्या हो गई, डिवाइड भी तो हो गया दो पार्ट में। डिवाइड के साथ साथ दंगे भी तो हो गए। तो समस्या तो था, तो क्या था, इसी समस्या का से फर्स्ट चैप्टर आपके बुक में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपके बुक में पढ़ना है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। व्हाट, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। भाई पहले नेशन बना तो लो, फिर कुछ देखना पॉलिटिक्स करना। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, और यहाँ पे मेनली 3 चैलेंजेस था, 3 चैलेंजेज है। फर्स्ट क्या है, तो शेप ऑफ द नेशन। भाई नेशन का क्या है, इस चैप्टर में मेन 3 ही चीज पढ़ेंगे। क्या, शेप ऑफ द नेशन। भाई इंडिया का शेप तो पहले बना लो। जम्मू कश्मीर अलग अलाप राय हम नहीं मिलेंगे, हैदराबाद अलग, जूनागढ़ अलग, भोपाल अलग, नॉर्थ ईस्ट अलग। तो पहले शेप तो बना लें। बहुत समस्या यही था, क्या, शेप तो बना ले। दूसरा चैलेंज क्या था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई इतना दिन की गुलामी झेले हैं, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएं तो कैसे लाएं। लिटरेसी भी नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब इन लोगों को नहीं पता था। और डिफरेंट आइडियोलॉजी भी थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस बोल करके गए थे, बोल दिए थे कि आज़ादी के बाद तो 20 साल तक मिलिट्री रूल इंडिया में लगा देना चाहिए। तो भी तो एक था कि भाई डेमोक्रेसी रखें, या वही इंग्लैंड वाला राजतंत्र रखें, या कोई और सिस्टम रखें। तो समस्या था डेमोक्रेसी में भी रखें तो कौन सा डेमोक्रेसी रखें, पार्लियामेंट फॉर्म या प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो ये देखेंगे। एंड तीसरा था डेवलपमेंट, व्हाट, डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग्स ऑफ इंटायर सोसाइटी। व्हाट, डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग्स ऑफ इंटायर सोसाइटी, या नेशन बोल सकते हो, इंटायर सोसाइटी। मीन्स ऐसा नहीं हो जैसे पहले हुआ था, इंटायर सोसाइटी सारे का, जैसे होता है ना रीचिंग द लास्ट माइल, इस बजट में भी है। मीन्स अमीर गरीब, SC ST, नॉन SC ST, मुस्लिम हिंदू जो भी हैं, सिख ईसाई, सबको डेवलप करो। कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसा नहीं कि फिर से गैप हो जाए, जो पीछे हो पीछे ही रहे। तो सबसे पहला चैप्टर तो हम यही देखेंगे कि हमारे पास 3 चैलेंजेज होगा। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग में देश को शेप दो, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो, और डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग्स ऑफ इंटायर सोसाइटी, सारे सोसाइटी को डेवलप करो। अब यहीं से ध्यान से रुकना, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो, कांग्रेस की बात ना हो तो क्या हो जाएगा, एरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम। सेकेंड चैप्टर क्या हो जाएगा, एरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम। एक ही तो पार्टी ही था ना कांग्रेस, बाकी छोटी मोटी थी, देखेंगे चैप्टर पढ़ेंगे तो। जैसे कोई दादाजी किसी का बचते होंगे, उनके खिलाफ कांग्रेस का बुराई कर दो, आज भी मार बैठेंगे, क्योंकि इमोशंस था कांग्रेस उस समय। आज भले स्थिति खराब है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी नहीं जोड़ रही है, अलग बात है। वो तो भाई पॉलिटिक्स देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरा ऑफ वन पॉलिटिक्स। और खास करके ये जब देखोगे ना, तो 1952 to 67 3 चुनाव, कोई चैलेंज ही नहीं करने वाला था। फुल मेजोरिटी इंडिया में, क्या, फुल मेजोरिटी था इंडिया में। फर्स्ट टाइम, एक एक्सेप्शन ये था कि केरला में देखना 1957 वाले इलेक्शन में, क्या, तो राज्य में केरला की गवर्नमेंट बनी थी। केरला की गवर्नमेंट बोले, केरला स्टेट में लेफ्ट की गवर्नमेंट बनी थी, लेफ्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, CPI के लीड में। इसे भी बाद में देखना सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट रूल अपना करके ख़त्म ही कर दिया था, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट रूल भी आसानी से होता था। मीन्स कहने का अर्थ है कि मैक्सिमम क्या था, कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। छोटा छोटा पार्टी था, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था पार्टी, या सोशलिस्ट पार्टी था, लेफ्टिस्ट पार्टी था, या और क्या था, तो छोटा मोटा और आप पार्टी बोल सकते हो। जैसे साउथ के पार्टी थे, राजगोपालाचारी का स्वतंत्र पार्टी था। तो उस पार्टी था, लेकिन छोटा मोटा, कोई डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन था, वन पार्टी, कांग्रेस का ही तो एरा ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, वन पार्टी सिस्टम।
इसी से चलते हैं। तो अब भाई देश चलेगा कैसे तो प्लानिंग भी तो लोग कर रहे थे ना, तो इसी से मिलता जुलता थर्ड चैप्टर है। और चैप्टर का नाम आपके बुक में क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, क्योंकि कैसे देश चलेगा बताएं तो। अब देखो जब बताएंगे तो बताएंगे कि जो प्लानिंग है ना मेनली यहीं पे क्या हुआ था। तो 1950 में क्या हो गया? प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिश किए जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी को 2015 में मोदी जी ने आकर के क्या बनाया? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का ही काम होता था ना, 5 ईयर प्लान बनाता था। जैसे 1951 से 56 5 ईयर प्लान फर्स्ट चला, 56 से 61 सेकंड चला, बताएंगे सारे चला। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स तो हुआ प्लान डेवलपमेंट में, मीन्स प्लान बना करके पहले डेवलपमेंट करो, और उसी में पॉलिटिक्स देखेंगे कि इंडिया में पॉलिटिक्स कैसे कैसे हुआ। ठीक है, थर्ड वहीं पे चलेंगे, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। व्हाट? थर्ड चैप्टर देख लिए थे, फोर्थ चैप्टर में इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। अब देखो उस समय लीडर ही नेहरू थे, जो कह दिए उद्देश्य मानता था। तो नेहरू का रोल यहाँ पे देखेंगे, और इसी नेहरू का रोल देखने में क्या हो जाएगा? नेम देखेंगे, नॉन एलाइन मूवमेंट सुने होंगे 1961 में। और इंडिया बोल दिया भाई, जैसे बाईपोलर वर्ल्ड में बताया था कल वाली में, किस पोल में जाओगे? इंडिया बोल दिया हम किसी पोल में नहीं जाएंगे भैया, हम तो रहेंगे अपना सेपरेट, क्योंकि हमको तो दोनों से मदद की ज़रूरत था। और यहीं से कंसेप्ट आया था इंडिया का। जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से ही सोशलिस्ट वाला भी कुछ गुण था और कैपिटलिस्ट वाला भी कुछ गुण था। क्योंकि हम बताए थे कि हम तो नैम रहेंगे, हम तो अभी भी गुलामी से मुक्ति पाएँ और फिर किसी पोल में जाके गुलाम हो जाएं। मजाक समझ लो। इसलिए नेहरू की महानता थी, भले गालियाँ देने वाले लोग दे ले, उस समय नेहरू ही थे जो देश बनाए। IIT, इसरो, जितने भी चीज़ें आज देखते हो, तो क्या होगा कि वो वही बना करके गए थे। तो क्या हो जाएगा? तो ये इसमें हम देखेंगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, और उसी में देखेंगे चाइनाज एग्रेशन। चाइना जो हमारे पे 1962 में वार किया वो देखेंगे, और इसी में और पाकिस्तान से भी वार देखेंगे, कैसे कैसे हम लोगों ने उसे धोया। 71 में बांग्लादेश निकला, और कारगिल वार भी थोड़ा सा देखेंगे। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन देखेंगे कि कैसे कैसे इफेक्ट हुआ। ये कौन सा रहेगा? चैप्टर 4। चैप्टर 5 उसी तरह आपके बुक में है, बुक सामने रखें और देखें क्या है। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन, रीस्टोर करो, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। बताए अभी तक तो कांग्रेस को कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन कांग्रेस में दो प्राइम मिनिस्टर जल्दी जल्दी डेथ हो गया। दो प्राइम मिनिस्टर का, नेहरू जी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी जल्दी जल्दी डेथ हो गया, और लोगों ने आनंद फानन में इंदिरा जी को क्या कर दिया? प्राइम मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस में बड़ी खुन्नस थी इसको लेकर के। और उसी समय एक और नेता होते थे, कौन सा? मोरारजी देसाई। इनको तो मन ही था कि हम ही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब किसी को भी भाई, चूंकि ये नेहरू जी की बेटी थी तो इनके पास लोगों की समर्थन ज़्यादा था। तो जब इंदिरा जी बनी तो उसमें कुछ नहीं बोलती थी, तो इनको तो गूंगी गुड़िया लोग बोल देते थे। वो सब डिटेल चैप्टर में बताऊंगा। बनी तो समस्या ये था कि इनको पार्टी के अंदर भी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। साउथ के कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे और बहुत बड़े लीडर थे, और जब पढ़ोगे तो नाम होता है इनका कि इलिटरेट प्राइम मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर कैसे अच्छा काम कर सकता है। अनपढ़ ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर थे, वो भी बहुत अच्छा काम किए थे अपने स्टेट के लिए। ये होते थे आज का तमिलनाडु का क्या चीफ मिनिस्टर, तो ये भी पावरफुल थे। तो सिंडिकेट हो जाता था, बताऊंगा क्या सिंडिकेट बोलते थे इसको, मीन्स जो पहले का पावरफुल लीडर वर्सेज इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा गांधी, कांग्रेस में ही समस्या, बताएंगे डिटेल, पहले इतना जानो। तो यहीं से देखना कांग्रेस क्या हो जाएगा? कांग्रेस टूटेगा भी। कौन सा? कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस, कौन सा? कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर में। ये जो इंदिरा गांधी की जो सपोर्टर थे वो थे कांग्रेस आर, और ये जो सिंडिकेट वाले थे मीन्स पुराने नेता जिनमें साउथ के लीडर्स का डोमिनेंस था, के कामराज उसको लीड करते थे, ये थे कांग्रेस आर।
और ये सब हुआ क्यों था? तो देखो 1967 में भले कांग्रेस की मेजोरिटी तो आ गई थी, लेकिन सीट कम गया था लोकसभा में। तो इंदिरा जी धीरे धीरे असल्ट कर रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में, और हिम्मत दिखाई 1971 में। ऐसे 72 में इलेक्शन होना चाहिए था, इलेक्शन डिक्लेयर कर दी, बोली आजा भैया जनता के बीच, जिस जो पावरफुल हो। फुल मेजोरिटी में कांग्रेस आ गया, और ये जो सिंडिकेट वाले लीडर थे इनकी तो पॉलिटिक्स ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। तो आज वाला जो कांग्रेस है वो है, उसी समय कांग्रेस टूटा था। तब यहीं से इंदिरा जी निकल कर निकली। फिर तो इनको जो गूंगी गुड़िया बोलते थे वो दुर्गा बोलने लग गए। ये थे इंदिरा जी। 1971 तो कांग्रेस का चैलेंज हुआ, और कांग्रेस फिर क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो गई। अच्छा अब ये बताओ, कोई लेडीज सबको साइड करके सुपर पावर बन जाए तो क्या करेगी? तो पावर ब्रिंग्स करप्शन। जब हमें कोई इतना बड़ा पावर दे दे तो हो सकता है हम तानाशाह भी हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? तो भाई इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लोग नारा देने लग गए। अब क्या पूरा देश कोई एक लेडी थी क्या? यहीं से आ जाएगा, चैलेंज हो जाएगा डेमोक्रेसी बचाओ, क्योंकि किसी को इतना पावर दे दिए भैया तो समस्या है। तो अगला चैप्टर अगला चैप्टर क्या हो जाएगा? क्या? द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्डर। क्या? द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्डर। अब इतना बड़ी लेडी क्राइसिस और डेमोक्रेसी ऑर्डर कर दोगे तो समस्या तो किसी एक को व्यक्ति पूजा करने लोगे। इसीलिए ना लोग बोलता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिंदगी में ऐसा कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करो, डेमोक्रेसी हमारे देश में। और यहीं से क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी में क्राइसिस। 1975 क्या करो? इमरजेंसी। जाओगे कहाँ भैया? इमरजेंसी के बैकग्राउंड क्या था? तो गुजरात और बिहार में पढ़ाएंगे। गुजरात एंड बिहार में मूवमेंट हो रहा था, स्टूडेंट मूवमेंट। बिहार वाले को लीड कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण। और यहीं से आया था टोटल रिवॉल्यूशन। परेशान था। प्लस में इस समय हो क्या रहा था? जुडिशियरी से भी इंदिरा जी को पट नहीं रहा था, जुडिशियरी वर्सेज गवर्नमेंट भी था। तो हर तरह से इनकी चैलेंज हो रही थी। और दूसरी चीज, जिनको इन लोगों ने ख़त्म किया तो वो भी परेशान थे, वो भी क्या करते थे? परेशान थे। और यही इसी समय नारा दे दिया था क्या? गरीबी हटाओ 1971 में। तो पॉपुलर भी थे, और जुडिशरी से भी झगड़ा, उधर से टोटल रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण लेकर के आ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर का एकदम कविता पढ़ते हुए, सिंहासन खाली करो जनता आती है। परेशान, मार दिया, क्या ख़त्म कर दिया सीधे। और क्या? इमरजेंसी लगाया कब? 1975 में। और इमरजेंसी लगाया तो इसी समय बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ 1977 में। और फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, जो मोरारजी देसाई कब से लगे हुए थे, यहाँ पे क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कुछ ही दिन चला भले। और इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हरा रही थी रायबरेली से, जहां से आज सोनिया जी उनकी बहू लड़ती। और उसी समय रेडियो स्टेशन पे गाना बजा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। फर्स्ट टाइम इंदिरा जी यहां इलेक्शन हारी थी। ये इस पूरे चैप्टर में बताऊंगा, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्डर। अब इसी समय देखना, तो हम आएंगे सातवां चैप्टर। इसी के साथ साथ जैसे गवर्नमेंट से बहुत सारे इश्यूज भी तो होते हैं ना, लोग खिलाफ भी होते हैं। तो सातवां चैप्टर आपका मैं पढ़ाऊंगा, राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। व्हाट? राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स। राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स। देश में मूवमेंट्स भी तो चलते ही रहते हैं ना, जैसे हमेशा चलते रहता है। तो पॉपुलर मूवमेंट्स कुछ बताऊंगा। जैसे फेमस सुने होंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसका? मेधा पाटेकर। और क्या क्या? चिपको आंदोलन, सुंदर बहुगुणा। और यही चिपको से साउथ में कर्नाटका में एक मूवमेंट आया था, क्या? ये पीको आंदोलन कर्नाटका में। ये सब चीज़ें बताऊंगा। ये तो नॉन पॉलिटिकल था। कुछ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड आंदोलन भी होगा, जैसे ट्रेड आंदोलन या लेफ्टिस्ट आंदोलन, या और क्या क्या चलेगा, नक्सलिज्म भी इसी समय चलेगा। तो कुछ आएगा जो पॉलिटिक्स सपोर्टेड था, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड, और कुछ आएगा इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दो टाइप के मूवमेंट इसमें बताऊंगा पॉपुलर मूवमेंट्स में। डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में। 8th चैप्टर में देखेंगे रीजनल एस्पायरेशंस। क्या देखेंगे कि भाई लोगों का अलग अलग एस्पायरेशंस भी तो होते हैं ना, रीजन बेसिस पे। रीजनल एस्पायरेशंस समझ जाओ क्या होगा। तो देखो, एक तरफ से जम्मू कश्मीर तो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही परेशान कर ही रहा था हम लोग को। इसके देखा देखी और भी तो समस्या होगा। नॉर्थ ईस्ट में समस्या आने लगा, पंजाब खालिस्तान आज भी देख रहे हो मांग है।
आज भी एट प्रेजेंट भी ये समस्या चल रहा है। और क्या क्या, और जब देखोगे तो खालिस्तान, नॉर्थ ईस्ट का समस्या, ये सब समस्या हमारे देश में हमेशा चल रहा था। हमें अलग स्टेट के नाम पे उसी समय से बहुत सारे आंदोलन था। जैसे बाद में चल करके झारखंड राज्य बना तो आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था। छत्तीसगढ़ बना और क्या बना, उत्तराखंड बना, अभी देखो तेलंगाना बना। तो ये सब रीजनल एस्पायरेशंस मीन्स आंदोलन हो रहे थे। द्रविडियन मूवमेंट फेमस था साउथ में, द्रविडियन मूवमेंट। इसी से मिलता जुलता आसाम में एक आसू करके, आज भी देखना पॉलिटिकल पार्टी है। ये क्या बोलता था कि जो बाहर के लोग आए हुए हैं ना, जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको भगाओ। बीजेपी की इसकी इससे पार्टी से अलायंस होती थी। फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट बनी थी तो बीजेपी के साथ ही पार्टी थी, तो असम में पार्टी थी और ये बोलती थी कि भाई जो बाहर से लोग आए हुए हैं ना उनको भगाओ, हम नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो ये सब रीजनल एस्पिरेशंस चलते रहते थे। इसी से नाम मिलता जुलता आपको आजसू पार्टी झारखंड में भी मिलेगा, ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन। ये है ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन। ये 8 चैप्टर तो क्या थे, हिस्टोरिकल चीज़ें जो स्टूडेंट को पढ़ना है ताकि देश में जो आज प्रेजेंट चल रहा है उसे समझा जा सके। मीन्स 9th चैप्टर जो लास्ट है हमारे, वो करंट चीज़ें बताएगा। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स मीन्स आज का पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश में कैसा है। मीन्स आज जो एनडीए गवर्नमेंट है, मीन्स 2019 का लोकसभा इलेक्शन का देखना, इसमें डिस्कशन भी होगा और उसमें बताएगा कि कैसे कैसे करके रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। और 17th लोकसभा पोल जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन है, उसमें बीजेपी का देखना कितने सीट्स हैं, तो अकेला 303 सीट्स हैं। कांग्रेस कितने हैं, तो 52 पे हैं। प्लस में दिखाएगा कि कैसे ओबीसी पॉलिटिक्स राइज हुआ, कहाँ से हुआ, याद करो मंडल कमीशन कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो बीपीसी ने इम्प्लीमेंट करके गए और इसी से मंडल कमीशन से, तो मंडल कमीशन और इसी मंडल कमीशन से नेता बन गए ना। कितने ओबीसी लीडर डेवलप एकदम इमर्ज होके आए। फेमस नाम लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, एमपी में चलोगे शिवराज सिंह चौहान, शरद यादव, ये सब इसी मंडल कमीशन की तो देन है। और इसी से आज भी देखना कास्ट सेंसस का नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है, इनको फिर से इसी तरह का राइज करना है कि कास्ट सेंसस करवा दो। और हम लोग इसी बुक में देखेंगे कि और क्या क्या हुआ था। तो गुजरात राइट हुआ 2002 में, बहुत बड़ा लीडर बन गए ना मोदी जी। भले देखो अब क्या किया लोगों ने, इतना इनको क्रिटिसाइज किया ना कि जो नहीं भी जानता था जानने लगा। अब हमें कोई जाए हर जगह गालियां दे, गौरव ऐसे, तो मान लो जो नहीं भी जानता उसको एक्साइटमेंट होगा ना, है कौन भाई गौरव। प्लस में याद करो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, अयोध्या विवाद, यही तो हुआ 1992 में। तो ये सब इशूज हम कहाँ देखेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड वाली बुक, मीन्स पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मस्त आएगा, मज़ा आएगा। तो इसलिए बस आप लोग वीडियो देखते रहें पैसेंस रख करके। यदि डिस्कशन इतना अच्छा से कर सकते हैं तो पॉलिटिक्स तो नींद में भी पढ़ा दूंगा, घबराना क्या है, आराम से। और जब एक बैकग्राउंड बना दूंगा, और पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इतना टाइम भी नहीं लगेगा, घबराना नहीं, छोटा वीडियो में भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें और फिर सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू।